Assalamu alaikum. This is your chemistry class and we are studying the chapter number 4. Today's topic is covalent compounds. covalent compounds वो compounds होंगे जिनमें covalent bond मौजूद होंगे, और covalent bonds क्या है? वो bonds जो कि atoms के दरमियान mutual sharing of electrons से बने, उसे हम covalent bonds कहते हैं. The covalent compounds are made up of molecules that are formed by mutual sharing of electrons between their atoms. मतलब वो covalent compounds जो कि उन molecules के दरमियान बनता है जिनके atoms जो है mutual sharing of electrons से bond बनाए. जैसे ये जो हाइड्रोजन है H2 की एग्जांपल है, तो H2 में 2 हाइड्रोजन एटम हैं. ठीक है, H2 मॉलिक्यूल के अंदर ये 2 हाइड्रोजन एटम जब बॉन्ड बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये एटम देगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये एटम देगा. तो देखिए म्यूचुअल शेयरिंग, इन दोनों ने बाहिमी आपस में शेयरिंग करके इस बॉन्ड को बनाया है. तो ये H2 मॉलिक्यूल जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड्स की एक एग्जांपल है. कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो वीकर होता है आयनिक बॉन्ड से. ज़ाहिरी बात है इसमें वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं होती जो आयनिक कंपाउंड्स में थी, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से थी. ठीक है, तो इसलिए ये उससे जो है वो वीक होंगे. कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स. अब ये जो बॉन्ड्स बने होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स के बने होते हैं. जैसे एग्जांपल हम ले हाइड्रोजन में सेम ही तरह के मेटल्स के 2 एटम हैं. CH4 इसमें 2 मेटल्स है, 2 तरह की मेटल्स है. कार्बन डाइऑक्साइड में भी 2 तरह की मेटल्स हैं. H2SO4 में 3 तरह की मेटल्स यूज़ हुई हैं, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो है वो भी 3 तरह की मेटल्स यूज़ हुई है. तो ये जो बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड वो कहते हैं 2 या मोर देन 2 नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं. ठीक है, ये सारी नॉन मेटल्स. तो लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स. अब वो वाले कोवेलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम ले CH4 की. अब इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है, तो वो क्या होंगी? गैसेस होंगे या लिक्विड्स भी वो होंगे जो इजीली जो है वो इवेपोरेट कर लेते हैं, जैसे स्पिरिट हो गया. ठीक है, जो इजीली लिक्विड इवेपोरेट कर जाते हैं, या गैसेस, वो लो मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे. ठीक है, और जैसे जैसे इनका मास जो है वो बढ़ता जाएगा तो वो सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, CH4 हो गया, C2 ये मीथेन इथेन. ठीक है, इसी तरह से मीथेन इथेन होगी. ये इनके लोअर मॉलिक्यूलर मैसेज है जिस वजह से ये गैसेस हैं, और जैसे जैसे इनके जो मैसेज है मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ते जाएंगे तो वो सॉलिड्स होते जाएंगे. कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी तो उसकी जो है वो सॉलिडिटी में जो है वो इजाफा होता जाएगा. तो नेक्स्ट है पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स. पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स जो पार्शली इन ए केमिकल बॉन्ड इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स. पोलैरिटी हमें पता है क्या होती है कि बॉन्डिंग एटम वो एटम जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, अगर उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क है, मतलब एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो पोलर हो जाएगा. ठीक है, इस अमल को हम पोलैरिटी कहते हैं. जैसे फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो 4 है. ठीक है, फ्लोरीन की वैल्यू स्टैंडर्ड है, तो इस लिहाज से इसे हम स्टैंडर्ड मानते हुए बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, तो लास्ट में पोलर और नॉन पोलर का डिफरेंस है. इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जबकि नॉन पोलर जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं. इसी तरह से पोलर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं. क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि इनमें जो है वो पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है पोलर होंगे और उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट हो सकती है. लेकिन नॉन पोलर में चूँकि पोल्स नहीं बनते इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं हो सकती. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स. पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड से ऊपर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हुआ है, 4 प्रॉपर्टीज़ उन्हें हम देखते हैं.
कहते हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो लो होंगे। लो किस वजह से होंगे? क्योंकि इनके दरमियान बॉन्ड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो जब स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो थोड़े से टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट हो जाएंगे और थोड़ा सा और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो बॉयल भी हो जाएंगे। दे आर यूजली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है उनमें यूजली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अगर उनमें अगर पोलर है करैक्टर है तो वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे और व्हेन दे डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, पोलर अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स है उन्हें हम पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल करेंगे तो वो सोल्यूशन बना देंगे, पोलर सोल्यूशन, फिर उनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो जाएगी, अदरवाइज़ वो बैड कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के। थर्ड वन इज़ दे आर यूजली इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में वो हल नहीं होते, बट आर सोल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, लेकिन वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाते हैं, जैसे कि बेंजीन, ईथर अल्कोहल और एसीटोन। पानी के अंदर ये हल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं यूजली। ठीक है, नॉन पोलर होने की वजह से ये पानी में हल नहीं होंगे। और नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल और एसीटोन, उसके अंदर ये हल हो जाते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके विथ 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवेलेंट क्रिस्टल्स विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड। ठीक है, जो इनके लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है तो वो 3 डायमेंशनल कोवेलेंट क्रिस्टल्स बना देते हैं। जैसे डायमंड इसकी एक एग्जांपल है। डायमंड जो है इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत स्टेबल और हार्ड क्रिस्टल्स बना देती हैं। जब स्टेबल और हार्ड होंगी तो जाहिरी बात है उनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछी जा सकती है।